बड़ी साहब अभी थोड़ा मोहतरम एतजाज़ एहसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। साइफर केस के बारे में मैं रिमार्क्स पढ़ रहा था कि जज साहब ने मौजूद जज साहब ने कहा कि इसमें जो सेक्शन लगी हुई है इसमें तो सज़ाए मौत भी हो सकती है, जबकि अटार्नी जनरल साहब का ख्याल था कि उनका ख्याल नहीं है कि ये शायद ऐसे हो। तो कितना ही ये सीरियस केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी माहिरीन के मुताबिक ये केस बनता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो जिसे समझे मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है वो उसे डी क्लासीफाई करके लोगों को पहुँचा सकता है। अब इधर जस्टिस मोहतरम मियाँ गुल हसन साहब का बड़ा मुनासिब सवाल था जो आइनी और कानूनी था कि इस जुर्म के तहत सजाए मौत खुदा ना खास्ता भी हो सकती है। उन्होंने मुस्कुराए, नहीं जी शायद कहीं ये बात हुई हो 14 से 20 होगी या नहीं होगी। गुजारिश ये है कि पहले एक आपने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगवा दिया, क्या भट्टो ख़त्म हो गया? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? आप नए तजर्बे क्यों करते हो? पुरानी बोतलों में क्यों शराब डालते हो? क्या इमरान खान को उससे शुरू होती पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो फ्रेंडली अपोजिशन, हर जगह जलसे जुलूस और इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हर उनका काम इमरान खान के नाम से शुरू होता है और तरीके इंसाफ पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर कोई नहीं किसी का जलसा जुलूस करवाने दिया जा रहा, रोका जा रहा है, तो वो तरीके इंसाफ है। ये खौफ नहीं है तो और क्या है? ये पहलवानों का काम नहीं है, ये भगोड़ों का काम है जो मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, साजिशों से इक़्तिदार में। एक पहलू और भी तो देखे ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी लगाने वालों की ताकत बनते रहे ये लोग, और बाद में उन्हीं को शहीद कहते हैं, फिर वहीं जाके उनके लाड़काना में जाके तकरीरें भी करते हैं। क्या किस किस्म के लोग हैं? कादी साहब इनके कोलो फेल के तजाद के अपने बयान सैकड़ों हैं। गुजारिश है कि खुद कहते हैं आसिफ सईद खोसा साहब के खिलाफ अक्सर बोलते हैं, साकिब निसार साहब के बारे में बोलते हैं, उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस सिजाली शाह जिसने भट्टो को फांसी दी, कभी आज तक नून लीग ने उस चीज जस्टिस पे तनकीद की आज तक? और काजी साहब तब बेंच फिक्सिंग नहीं होती थी ना, अब ये बाद में शुरू हुई है बेंच फिक्सिंग। ये अगर ये क्या भरे हुए किससे बुग़्ज़ से भरे हुए हैं जो फांसियां लगा रहे थे काजी साहब को, वो बुग़्ज़ से खाली थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इकॉनमी आपका ग्रोथ रेट 10 पे चले गया, बिजली पानी गैस का मसला हल हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक साइफर केस रह गया। उस साइफर का एक टुकड़ा जो ओरिजिनल आज भी वजारत खारजा में पड़ा, वो खुदा का वास्ता बुग़्ज़ और हबस के मारे, इंतकाम के मारे एक लीडर को कॉर्नर करने के लिए कितने के गिरोगे? और इतने ना गिरोगे जमीन में इनके अपने ना उठाए तुम्हें। मैं अब गली मोहल्ले में जब बात करता हूँ, और इवन जो इनके एक्स सपोर्टर्स भी हैं, अब तो वो भी कहते हैं यार ये किस हद तक आ गए हैं हम लोग। ये मैं यकीन करें, मैं आपको गली मोहल्ले की जो मेरा तजर्बा है फर्स्ट हैंड उसकी बात कर रहा हूँ। कादी साहब शहर शहर क्रिया जहां कहीं सर्वे हुआ, सिर्फ एक आवाज आई, तरीके इंसाफ। अब शर्त क्या है? किस तरीके इंसाफ को इलेक्शन से निकाल लो। अब उसके क्या तरीका, कानूनी तौर पे नहीं निकल सकते। पहले तोशाखाना बनाया। अच्छा बड़ी साहब मुझे रोकना पड़ रहा है, बड़ी अहम शख्सियत एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज़ एहसन साहब, समटाइम्स आई फील वी बिकम रिपेटिटिव, और इस किस्म की सूरत अहवाल में तो आज मैंने एक अनोखे अंदाज में मैं इस आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे फैज़ साहब की आखिरी गज़ल का पहला शेर याद आ रहा है कि गो सबको बहम सागर वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। ये यूँ ही मैंने बरसबील तज़किरा ज़रा थोड़ा इसको करने के लिए गुफ्तगू को बहुत खुश्क हो जाती है। तो ये बारिंग साइड दिस साइफर केस का फ़ैसला क्या होगा? ये केस कालअदम भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ हो रहा है बताया जाता है मुबैना तौर पर वो उस मकाम पर इसका होना गैर कानूनी है। हाउ डू यू लुक एट दिस जनाब एतजाज़ एहसन साहब? देखिए जी, साइबर केस का फैसला क्या होना चाहिए और क्या होगा, या यूं कहिए कि क्या हो सकता है आईन कानून के तहत, और क्या होगा, इसमें शायद 180 डिग्री का गोल मोल के फासला हो। वैसे अगर ये देखा जाए कि आइन ये
वजीर आजम के हाथ से एक साइफर, एक खुफिया खत इतनी देर में वो पब्लिक हो सकता है जितनी देर में वजीर आजम उसका सामने का सफा पढ़ के और पीछे की तरफ सफा मोड़ लो। वजीर आजम ने अगर फैसला कर लिया कि ये इसको मैंने पब्लिक करना है, तो ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, उसके हल्फ पे ही है। और यही नहीं, अगर वजीर आजम एक मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही हो जिसको हमने तस्लीम किया कि हो रही थी, जिस पे हमने अमेरिका से एहतजाज किया, डिमार्च किया, किस लिए किया है कि हमें यकीन है कि डोनाल्ड लू ने वो कुछ कहा असद मजीद को जो कुछ साइफर में लिखा है, और वो ये रहा कि अगर आप कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें इमरान खान को नहीं हटाते तो हम माफ नहीं करेंगे आपको। भाई किस चीज की माफी, पर हम माफ नहीं करेंगे, और अगर कर देते हैं तो फिर हमारे आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते। अब ये कोई फॉरेन और खासकर कोई ऐसी पावर हो जो कि सुपर पावर है, वो एक छोटे मुल्क के बारे में इस तरह का उनका एक सीनियर मौकर अफसर वो कर रहा हो जो कि पॉलिसी बनाने की, उस सुपर पावर की पॉलिसी बनाने वालों में, फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों में से है, तो ये फर्ज है अगर वज़ीर आज़म को इसका इल्म हो कि वो कौन को कॉन्फिडेंस मिले। 4000 टैंक आके बॉर्डर पे खड़े हो जाए या यकदम भारत से के उधर से 20 जहाज उड़े और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, किसी जुनूबी हवाई अड्डे से उड़ के वो आ रहे हो, तो वजीर आजम को के लिए ये लाजिम है कि उसी वक्त वो राब्ता जो टेलीविजन और रेडियो पे ट्रांसमिशन हो सकती है उस पर जाए और कहे कि मेरी कौम मुत्तहद हो जाओ, तैयार हो जाओ, हमें वक्त नहीं पता पहले लगा, ये अब पता लगा है, इंटेलिजेंस इदारों ने ये बताया, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। अब यही हल्फ वजीर आजम लेता है कि मैं कुछ नहीं अफशा करूंगा, मासवाए जब मेरे मनसब के फराइज में ये तकाजा हो, ये तकाजा हो। और ये बात तो बिल्कुल कोई बेतुकी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ये साइफ केस ही सिफर है, साइफर सिफर है। इसको पहले जजेस को जिस बेंच के सामने ये आया था उनको मुस्तरद करना चाहिए था, बजाय वो एक फैसला लिखे जो आमिर फारूक साहब जज हैं, वही जज हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि ये नवाज शरीफ को अदालत सुन भी नहीं सकती, उसके दलाइल या उसके वकील अदालत सुन भी नहीं सकती जब तक वो मफरूर है, जब तक वो जेल में जाके अपनी जगह रिस्टोर नहीं होता, जेल में कैदी के कोई राइट्स नहीं है उसके, उसी को तो वही जज अब चीफ जस्टिस बन के वो सारी ऑडियंस भी दे रहा है। उस वक्त उन्होंने आजम नजीर तारड़ को पेश नहीं होने दिया था कि नहीं आपका बंदा मफरूर है, वो जेल में जाए, काल कोठरी में बैठे जो उसकी जगह है, फिर वहां से हमें कोई इस्तदा करे तो हम सोचेंगे कि 2-3 साल जो मफरूर रहा